नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया स्टोरी में। आज आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसमें थोड़ा इजाफा करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डेट है, उस जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, वो पूरे देश में मनाया तो जा रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल तारीख है, उसमें हम लोग ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। मिलाते हैं आपको उनसे। जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ये 10 जनवरी का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे हो रहा है, उसका कारण ये है कि 10 जनवरी का कोई इतिहास नहीं है और 18 अप्रैल का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसके लिए 63 वर्ष के तक संघर्ष चला इस देश में। 1837 से लेकर के 1900 तक, जब तक हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा नहीं मिल गया। और इसकी एक लंबी कहानी जो अंग्रेजों की लड़ाई से शुरू हुई, इसमें फ्रेडरिक जॉन्स और पिनकोड ग्रीव्स ये सारे लोग आते हैं। फ्रेडरिक सिल्वन ग्राफ जो मथुरा के कलेक्टर थे, ये सब आते थे। और उसकी अंतिम जो विजय है वो मदन मोहन मालवीय के हाथों होती है 18 अप्रैल 1900 को, जब इन्होंने जो ज्ञापन दिया था, कोर्ट कलेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन द प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, उस ज्ञापन के आधार पर सरकार ने 18 अप्रैल 1900 को राजाज्ञा निकाली नैनीताल से, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट दो जगह होती थी यूपी में, यहाँ भी और वहाँ भी। उसके तहत हिंदी को पहली बार दर्जा मिला। तो ये एक ऐतिहासिक दिवस है हिंदी के इतिहास में, और इसको ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस घोषित किया जाना चाहिए, जिसके लिए 63 वर्ष तक लड़े। और ये ऑफिशियल डे वगैरह मना करके हिंदी को इसकी जड़ों से काटा गया है। इसलिए हिंदी का कोई विकास आप नहीं देख रहे हैं। हिंदी का वो उत्थान जो होना चाहिए, वो क्योंकि उसको जड़ों से काटा गया है। अब एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आज के समय में आप अगर युवा को देखेंगे तो इंग्लिश का क्रेज सभी के अंदर है, मगर हिंदी को लोग एक तरीके से बैकवर्ड मानने लगे हैं। इससे आप वो इसलिए क्योंकि जो भाषा राजभाषा के पद पे स्थापित हो जाती है, तो उसका क्रेज अपने आप बन जाता है। क्योंकि श्रेयांश धर्मो विगुणा, क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसका पारण जो छोटे लोग हैं वो करते हैं। जब यही बात संस्कृत के साथ है, संस्कृत जो है राजभाषा रह चुकी, राष्ट्रभाषा रह चुकी, इसलिए आज भी उसका क्रेज कायम है। हिंदी को हमने अंग्रेजी की तरीके से विकसित नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं। तो अभी ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे कि नौजवान है जो लोग देखते हैं कि हिंदी को अपने चलन में किस तरीके से वापस लाएं, और जो इंग्लिश का जो एक दौर चल रहा है इस समय कि इंग्लिश का एक पूरा क्रेज है, उसको किस तरीके से डाउन करके हिंदी को वापस पटरी पर लाएं? देश का होगा तभी विकास, याद करोगे जब इतिहास। जब तक इतिहास को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सब भ्रांतियां हैं। और आप जब तक जड़ों से नहीं जोड़ेंगे, किसी भी भाषा का विकास नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ। इनका कोई अपना पर्सनल इसमें कोई कुछ फायदा नहीं है, ये सब हमारे लिए ही है, क्योंकि जो भारतीय हिंदी है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए, क्योंकि आप भी एक गलत डेट फॉलो कर रहे हैं और हम भी एक गलत डेट फॉलो कर रहे हैं, तो अब एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं सर आप लोगों हम से? ये कहना चाहते हैं कि हिंदी का जो प्रामाणिक इतिहास है, जो 1838 से शुरू होता है, फ्रेडरिक जॉनसोर से, पिनकोड से, ग्रीव से, ग्राउस से और मदन मोहन मालवीय तक आता है, वो प्रामाणिक इतिहास विश्व के सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। और उसकी प्रस्थापना में ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं, उसको पाठ्यक्रमों में लागू किया जाए। और देश की संसद इस तारीख को जो है विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए, ये हमारी मांग है। उसके लिए हम जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने जिक्र किया, जो जब ब्रिटिश इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदी को ब्लो डाउन करके इंग्लिश को ऊपर ऊंचा किया। ये मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उस समय उनके जो विवेकानंद हुआ करते थे, जिनको सर विलियम जोन्स कहा जाता था, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बात रखी थी कि और तो सब बात ठीक है, हमने भारत पे शासन कर लिया, जीत लिया, ये सब कर लिया, लेकिन भाषा के मामले में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं एक ऐसी भाषा से जुड़ी हुई हैं जिसको विश्व में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके पीछे जो पाणिनि का जो व्याकरण है वो इसमें समाहित है। तो इस बात को लेकर के तो वो हिंदी का उन्होंने अनुकरण किया, और अपने सिक्कों पर जो देवनागरी लिपि में और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा। और उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसकी मोहर पर सदर दीवानी अदालत की मोहर ये लिखा होता था। और जो गवर्नर जनरल था, जो पूरे देश का मालिक था, उसकी मोहर पे हिंदी में लिखा होता था सदर रियासत। और आज आप देख लिए कि हिंदी तब सुरक्षित थी, ये आज सुरक्षित है। तो वही है, अगर आप भाषाओं का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हिंदी है वो इतनी सरल भाषा नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हिंदी सीखने के लिए भी। तो ये एक बातचीत थी। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और एक सही नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।